अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग नॉलेज टाइम चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 36,000 सब्सक्राइबर्स हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी है भाईजान। मैथ की न्यू बुक 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है उसके ऊपर हम लोग वर्क शुरू करने लगे हैं। आज हम लोग 1.1 करेंगे और प्रॉपर आप लोगों को इन डिटेल के साथ क्वेश्चन को समझाया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो भाई आप लोगों ने लाजमी बताना है, कमेंट करना है। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आती आप लोगों ने कमेंट करके पूछ लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, गेस्ट पेपर भी बताए जाएंगे। प्रॉपर हर चीज आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं 1.1। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक आई है उसके ऊपर जो है हम लोग वीडियो बनाएंगे और एक्सरसाइज नंबर 1 हम जो है कंप्लीटली जो है वो सॉल्व करेंगे। ये चेक करें जी, आप लोग की न्यू बुक आ चुकी है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। तो आप लोग ये देख सकते हैं जी, हमारा पहला चैप्टर जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत आसान बुक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख लें, पहले कॉन्सेप्ट सीख कर वीडियो के अंदर, उसके बाद मैं पहले कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख लें इंशाल्लाह आप लोगों को मैथ जो है वो आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर जो ये न्यू बुक है इसके अंदर इसने थोड़ी सी हिस्ट्री ऐड की हुई है। हिस्ट्री के बारे में जस्ट आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बहुत आसान है और जस्ट ये एमसीक्यूज के लिए आएगी। तो यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कुछ चीजें जो हैं वो लिख कर रखी हैं। अब आप लोगों को मैं समझाने लगा हूँ। स्टूडेंट, ये है 9th क्लास न्यू बुक 2025। ठीक हो गया, 9th क्लास की न्यू बुक है 2025 जो है, मतलब कि 2025 के अंदर ये आई है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये है तमाम ऑल पंजाब बोर्ड्स, नंबर ऑफ बोर्ड्स 9। हमारे पास तमाम जितने भी पंजाब के अंदर बोर्ड्स आते हैं 9 बोर्ड्स हैं टोटल। उन तमाम के लिए जो है स्टूडेंट हम लोग ये इसको पढ़ेंगे, लाइक लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, एक्सेट्रा। ये टोटल कुल 9 बोर्ड्स बनते हैं। तमाम स्टूडेंट जो हैं वो इसको मतलब कि ये वीडियो हमारी वॉच कर सकते हैं। और स्टूडेंट, आप लोग को यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह हर चीज जो है वो गाइड की जाएगी कि ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, गेस्ट कौन से आएंगे, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या चीज एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, काइंडली आप लोगों ने वीडियो एंड तक लाजमी वॉच करनी है और वीडियो को आप लोगों ने डाउनलोड करके नहीं देखना, वीडियो को आप लोगों ने ऑनलाइन ही देखना, यूट्यूब के ऊपर ही। ठीक हो गया स्टूडेंट, अब हम लोग शुरू करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। क्या है चैप्टर नंबर 1? हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है जी रियल नंबर्स। क्या है जी? रियल नंबर्स। अब मैंने आपको बताया कि इस बुक के अंदर जो न्यू बुक आई है थोड़ी हिस्ट्री उन्होंने ऐड की हुई है, हिस्ट्री बताई हुई है उन्होंने कि रियल नंबर को हम लोग पहले गुजरे हुए वक्त के अंदर, पहली सदियों के अंदर किस तरह हम लोग जो है डिनोट करते थे, किस तरह हम लोग उसको लिखते थे। तो यहाँ पर आपको बताऊं कि मैंने थोड़ा सा लिखा है फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी कि पुरानी तहजीबें, टू द मॉडर्न। जो पुरानी तहजीबें थी वो रियल नंबर को किस तरह इंट्रोड्यूस करवाती थी, उसका ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा। ये स्टूडेंट्स ये चेक करें, जस्ट फॉर एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने ये नोट करना। आप लोगों की आसानी के लिए जो है ये मैंने लिख दी है चीजें, आप लोगों ने इनको क्या करना है, नोट करना है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पर पहली जो है वो थे सुमेरियंस, वो 4500 से लेकर 1900 बेस्ट क्राइस्ट ईज बेस 60 जो है वो यूज करते थे, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले की ये बात कर रहा है कि बेस 60 को जो है वो यूज करते हैं। सिंपल जो है एमसीक्यूज आएगा कि सुमेरियंस जो है उनका टाइम पीरियड कितना था और वो कौन सी बेस को यूज करते थे। ये देखें, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, या आप लोग इसको मतलब के नोट कर लें। उसके बाद कहता है जी इजिप्शियंस आए। इजिप्शियंस ने 3000 से 2000 बेस्ट क्राइस्ट और ईज से बेस 10 जो है उन्होंने यूज की थी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं, रोमन्स आ गए। रोमन्स ने 500 बेस्ट क्राइस्ट और ईज से लेकर 500 क्राइस्ट ईज तक जो है वो इसको इस्तेमाल किया। और ये जो रोमन थी ये इस्तेमाल होती थी यूरोप के अंदर। ठीक हो गया? उसके बाद कहते हैं जी चौथे नंबर के ऊपर फिर इंडियंस आए। इंडियन ने 500 से लेकर 1200 क्राइस्ट ईज तक जो है वो इस लैंग्वेज को यूज किया। और वो क्या किया उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जीरो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इंडियन ने जो है कौन सा नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया 500 से लेकर 1200 क्राइस्ट ईज तक। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। अभी आपको मैं बुक से भी रीड करके बता देता हूँ कि जो बुक के अंदर लिखा हुआ वही मैंने यहाँ पर पॉइंट्स, छोटे छोटे की पॉइंट्स बना के लिखे हैं ताकि आप लोगों के लिए स्टूडेंट आसानी हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखें, उसके बाद अरब्स आ गए। उसके बाद उन्होंने 800 से लेकर 1500 क्राइस्ट ईज तक जो है वो नंबर 0 to 9 जो है उन्होंने यूज किए। उसके बाद मॉडर्न इरा के अंदर, यानी कि जो हमारा अभी मौजूदा वक्त चल रहा है 1700 से प्रेजेंट,
यानी कि जो हमारा मौजूदा वक्त चल रहा है उसके अंदर हम लोग, आपको पता है कि क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडर्न जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं बाइनरी लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। आपको पता है कि बाइनरी नंबर, जिस तरह आप लोगों ने कंप्यूटर की बुक में प्रीवियस पढ़े होंगे, आपको आइडिया होगा। और इसके अलावा जो है हेक्साडेसिमल जो है वो हमारे पास 16 जैसे इसकी बेस है, बाइनरी की 2 है, आपको पता है। तो स्टूडेंट्स ये था जो हमारी हिस्ट्री थी, उसके बारे में जो है कुछ जो बातें थी मैंने यहाँ पर नोट की हुई थी। उसके बाद जो है आगे टॉपिक आ जाता है, उसको मैं शुरू करूंगा। तो उससे पहले आपको मैं बुक में दिखा दूं कि ये बुक में कहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये चेक करें, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। आप लोग यहाँ पर देखें, द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स कंप्राइजेस थाउजेंड ऑफ ईयर्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन टू द मॉडर्न अरेबिक सिस्टम। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, वो बता रहा है कि पुरानी तहजीबें जो थी वो रियल नंबर किस तरह इंट्रोड्यूस करवाती थी। मुख्तलिफ उन्होंने शेप्स रखी हुई थी जिस तरह जो है वो नंबर्स को मतलब को वो इंट्रोड्यूस करवाते थे। ये सुमेरियंस का टाइम पीरियड है, सारा आप लोग रीड करें और प्रॉपर जो है वो इसका मैंने मॉरल जो है आपको पहले ही बता दिया कि आप लोगों ने यहाँ पर देखना है। ये सुमेरियंस हैं, ये इजिप्शियंस हैं, उसके बाद जो है वो बता रहा है जी रोमन्स आ जाएंगे, उसके बाद इंडियंस आ जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद जो है ये अरब्स आप लोगों के पास आ जाएंगे। ये पहले ज़माने के अंदर जो है ये काउंटिंग को इस्तेमाल करते थे लाइक इन द फॉर्म ऑफ शेप्स। ये शेप्स इन्होंने बनाई हुई थी 1 2 3, लाइक आप लोग देख सकते हैं। इंडियंस की अलग थी, रोमन्स की अलग थी, मुख्तलिफ थी। और अब अगर मैं बात करूं मॉडर्न एरा की, जो मैंने आपको लास्ट बार बताया स्टूडेंट्स, वो उसका टाइम पीरियड भी सब मैंने आपको बता दिया, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल है, क्या सिस्टम है उसका, प्रॉपर मैंने आपको गाइड कर दिया है। जस्ट इसमें से आप लोगों के पास MCQs आ सकते हैं, और अगर आया भी तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उनका टाइम पीरियड कितना है और वो बेस कौन कौन सी यूज करते थे। अगला टॉपिक है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको जो है वो मैं बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने इसको जो है इसकी पहचान जो है वो करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है रैशनल नंबर्स। अब मैं स्टूडेंट को बहुत आसान अल्फाज, मतलब बहुत आसान वे से मैं आपको स्टूडेंट को बस समझाता हूँ कि ऐसे नंबर्स, वो नंबर जो हमारे पास P/Q, यानी कि वो नंबर जो हमारे पास P/Q की फॉर्म में हो बट Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे जी, रैशनल नंबर। सबसे पहला MCQs रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अक्सर लोग कहते हैं सर हमें मतलब कि इस तरह समझ नहीं आता, आप दूसरे तरीके से समझाएं। तो ऐसे नंबर जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकें, हालांकि बटा कहना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अक्सर स्टूडेंट कहते हैं उर्दू में बताएं कैसे लिखना है, यानी कि बटे फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिख सकें तो हमारे पास क्या कहलाएंगे जी, रैशनल नंबर। कोई भी अगर आपसे पूछ रहे रैशनल नंबर्स क्या है, आप लोगों ने सिंपल ये कहना है ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे जी, रैशनल नंबर। कोई पूछे कि इससे डिनोट करते हैं, आप कहना है Q से इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद बहुत फेमस MCQs आपके तमाम बोर्ड्स के लिए कि रैशनल नंबर P/Q, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम नंबर्स आपके इंटीजर के अंदर से बिलोंग्स करते हैं। अब इंटीजर्स नंबर जो हमारे पास हैं वो क्या है, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो हैं वो तमाम के तमाम जो है वो इंटीजर्स के अंदर जो है वो इंक्लूड होंगे। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट जो है अब आ गया रैशनल नंबर की आगे से मतलब के ब्रांचेस हैं, एक टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग है। बहुत आसान है स्टूडेंट, आप लोगों ने सीखना है। टर्मिनेट का मतलब क्या है, ऐसे नंबर जो रुक जाएं, ऐसे नंबर जो हमारे पास रुक जाएं। लाइक अगर आप लोग देखें कि हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करें, आप लोग चेक करें जी 1 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 5 से, तो आप देखें आ रहा है 0.2, मतलब कि 2 के बाद कोई भी आगे नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये हमारे पास क्या हो गए जी, स्टॉप हो गए हैं, रुक गए हैं, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। लाइक अगर आप 1 को 5 पे डिवाइड कर लें 0.2 आएगा, 1 को 4 पे डिवाइड कर लें 0.25 आएगा। उसके बाद आगे हम लोग चलें नॉन टर्मिनेटिंग। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आया तो कभी ये रुकेंगे ही नहीं, नॉट स्टॉप। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक MCQs ये आता है कि रैशनल नंबर के अंदर जो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होते यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो नंबर रेकरिंग नंबर्स भी होते हैं, यानी कि रिपीट होंगे। लाइक किस तरह, 1 को डिवाइड करो 3 के ऊपर, तो 1 को आप लोग बेटा जी डिवाइड करें 3 के ऊपर, तो ये देखें ऐसे नंबर जो चलते जा रहे हैं रिपीट भी हो रहे हैं। तो पहली इसकी पहचान है भाई ये रैशनल नंबर है, दूसरी नंबर इसकी पहचान है भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि ये नंबर खत्म नहीं होते। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट MCQ हमारे पास ये भी आ गया, आप लोग लिखें टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को मिला दें तो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इररेशनल नंबर की जानिब।
तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करते हैं। आगे चलते हैं। रैशनल नंबर उसको हम डिनोट करेंगे क्यू प्राइम, क्यू डैश से हम डिनोट करेंगे। अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। लाइक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ जी 22/7, ये तो हमारे पास रैशनल है। कहता है 22/7 रैशनल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो कहता है इसको हम लोग पाई भी तो लिखते हैं ना भाई। तो कहता है पाई जो है वो हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। और ई भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, √2 भी इर्रेशनल नंबर है। ये मैंने सिंपल वर्डिंग के अंदर ये चीज लिख दी, ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट लिया जाए, यानी कि वो नंबर जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये मैंने स्क्वायर रूट लिया, मैं कहता हूँ ये 3 है। अब जब मैंने 3 को लिया, इसका पॉइंट के बाद वैल्यू तो आ रही है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रही, यानी कि पॉइंट के अंदर वैल्यू आ गई। कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जिस तरह ये 25 है, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये मैं नहीं लूंगा क्योंकि इसका आंसर आ गया। यानी कि वो नंबर जो जिसका पूरा पूरा स्क्वायर आ जाए वो नंबर हम लोग नहीं लेंगे, वो नंबर इसके अंदर लेने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वो तमाम के तमाम क्या है, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भी इसका कुछ लिख दिया जी, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रैकरिंग आ जाएंगे यहाँ पर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है जी, इर्रेशनल नंबर। अच्छा स्टूडेंट अब आ गया रियल नंबर। देखिए सबसे पहले आपको बताया रैशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है, फिर ही रियल नंबर इंट्रोड्यूस मैं आपको करवा सकता था। रियल नंबर यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी मतलब कहने का ये है, रैशनल रियल नंबर को हम लोग किस तरह लिखेंगे, क्यू का मतलब था रैशनल नंबर का यूनियन ले लो, क्यू डैश का मतलब था इर्रेशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर का यूनियन ले लो इर्रेशनल के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। अब आपको दिखाऊं बुक के अंदर ये चीजें कहाँ लिखी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है बुक आप लोगों ने पढ़नी है, आपको बताना भी बनता है मेरा कि भाई कहाँ कहाँ आप लोगों की चीजें लिखी हुई हैं। ये चेक कर लें जी, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास आ गया। रियल नंबर्स क्या किसी दो टाइप्स हैं, एक है रैशनल नंबर, एक है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग भी मैंने बता दिया, उसकी एग्जाम्पल भी बता दी। उसके बाद इर्रेशनल नंबर आ गया, उसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर्स आ चुके हैं। ये तमाम नीचे जो है उसने लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो उसने दी हुई हैं, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग इसको रीड भी कर सकते हैं। प्रॉपर ये बता दिया आपको जी, पाई क्या है, ई क्या है, √2 क्या है। अब जो आपकी न्यू बुक आई है बहुत आसान है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने सिर्फ वीडियो अच्छी तरह देखनी है और आप लोगों ने समझ लेना। कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके आप लोग मेरे से पूछ भी सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मैं गाइड प्रॉपर कर दूंगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, शुरू करना है। आगे प्रॉपर्टीज आ गई हैं कुछ हमारे पास, बहुत आसान प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान है, आप लोगों ने जरा ध्यान से समझनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अब हम लोग पढ़ ही रियल नंबर रहे हैं, तो भाई रियल नंबर की प्रॉपर्टीज आएंगी हमारे पास। तो रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो क्या है जी, सबसे पहले टोटल हमारे पास अगर कहूँ तो 10 प्रॉपर्टीज हैं, 5 एडिशन की, 5 है मल्टीप्लिकेशन की। समझना जरा ध्यान से, मैं कहूँगा पहली प्रॉपर्टी है एडिशन की रियल नंबर की, क्या कहता है, क्लोजर लॉ कहता है ए और बी बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में से, और ए प्लस बी कहता है दुनिया के कोई सी भी दो नंबर उठा लो, उनको ऐड करो, वो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर। लाइक कहता है जी मैं 1 + 2 करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 3, तो 3 इज आल्सो आ रियल नंबर। अपनी मर्जी के कोई भी नंबर ले लें, जो आपका दिल करता है आप नंबर इसको यहाँ पर लेकर आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। 3 + 6 9, वंस अगेन ये आ जाएगा रियल नंबर। यानी कि कोई आपसे पूछे कि क्लोजर लॉ क्या, तो आपने कहना है कोई भी दो नंबर, यानी कि कोई ऐसे दो नंबर्स जो रियल नंबर्स हों उनको हम लोग ऐड करें, तो हमारे पास क्या आएगा, आने वाला नेक्स्ट नंबर भी जो क्या है वो भी रियल नंबर कहलाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में भी सेम, अगर इधर एडिशन है तो इधर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग डॉट इस्तेमाल करते होते हैं। तो कहता है जी अगर हम लोग करें 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, वो कहता है 2 आता है। वंस अगेन ये रियल नंबर है। कहता है 3 को मल्टीप्लाई करें आप 6 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है 18 आ जाता है, ये भी आपके पास क्या है, रियल नंबर है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे कम्यूटेटिव लॉ आगे आप लोगों के पास, वो किस तरह आप लोगों ने देखना है, यानी कि कोई भी दो आप रियल नंबर लो, फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, 1 + 2 कर लो, या आप लोग 2 + 1 कर लो। कहता है 1 + 2 भी 3 आएगा और 2 + 1 भी आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, कहता है 1 × 2 कर लो और 2 × 1 कर लो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 = 2 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ गया आपके पास एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 नंबर होंगे, 3 रियल नंबर हैं ए बी सी। अब जो पहली ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे वो हम लोग बी के बाद बी और सी के दरमियान लगाएंगे, और जो इक्वल के इस साइड पे ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग ए और बी के से, मतलब ए और बी के दरमियान लगाएंगे। क्लियर हो गया किस तरह। तो कहता है जी हम एग्जाम्पल लेते हैं जी, 1 +
2 + 3, इस तरह हम लोग पहले ब्रैकेट एंड वाले पे लगाएंगे, एंड वाले 2 नंबर्स पे, उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग पे लगाएंगे। कहता है ये भी आप चेक करें आपस में इनके ऊपर इक्वालिटी होल्ड करती है किस तरह। स्टूडेंट्स 2 + 3 आपके पास 5 होगा, 5 + 1 आ जाएगा 6, 1 + 2 3 इधर आ जाएगा 3, 3 + 3 आ जाएगा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लोग चलें जी राइट साइड पे चलें। वंस अगेन ये भी इस तरह ही है कि आप लोग इसको मतलब मल्टीप्लाई करके देख लें, आसान है, आप लोग करें, इंशाल्लाह आपसे भी सॉल्व हो जाएगा। 1 × 2 × 3 इसको आप सॉल्व करें तो 1 3 2 3 = 6, 6 आ जाएगा, 1 2 = 2, 2 3 = 6। तो वंस अगेन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी। क्या आता है आइडेंटिटी, हमारे पास प्रॉपर्टी आती है a + 0 करो, यानी कि किसी भी रियल नंबर के अंदर 0 ऐड कर दो तो वापस ही वो नंबर आ जाएगा। किस तरह जी, मैं कहता हूँ जी 1 + 0 करूँ, वंस अगेन 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ 0 + 1 कर लूँ तो आंसर मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात करूँ, मतलब कि ये आइडेंटिटी एडिशन की थी, और ये आइडेंटिटी ये जो नीचे मैंने लिखी हुई है ये आइडेंटिटी आपके पास कौन सी होगी, ये वाली, ये आपके पास होगी मल्टीप्लिकेटिव। कहता है किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वापस वो नंबर आएगा, या 1 पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आसान है, ये आराम सुकून से अभी 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग देखेंगे जी हमारे पास अगली प्रॉपर्टी आ गई इनवर्स की। इनवर्स में एक नंबर होगा और उसका इनवर्स होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक नंबर है 2 और उसका इनवर्स है -2, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर। कहता है सोल्व कर लो, आंसर 0 आएगा। किस तरह, प्लस माइनस -2 -2 0 0 = 0, ये आपस में क्या है, इक्वल होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। आप लोग देखें, कह रहा है एक नंबर 2 है, उसका आप रेसिप्रोकल ले लो, इसको कट करो तो आंसर वंस अगेन 1 आएगा। इधर भी आप लोग ले लें, इसको इस तरह सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा जी, ये कट के 1 आ जाएगा। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सर आप प्रॉपर्टीज क्यों सिखा रहे हैं, इसलिए सिखा रहा हूं भाई कि आपकी जो न्यू बुक है उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर इसके क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है और जो है वो सॉल्व करना है। आसान तरीका आपको इसका मैं बता रहा हूं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कोई भी नंबर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आपने उसको अंदर मल्टीप्लाई करना। किस तरह, ए को बी के साथ करें, ए बी आ जाएगा, ए को सी के साथ करें तो हमारे पास ए सी आ जाएगा। सी वाला अगर राइट पर आ जाए तो हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आ जाएगा ए सी, ये आ जाएगा बी सी। हम लोग इसको इस तरह लिख लेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे जी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि किसी भी नंबर का उस अपने नंबर के ऊपर ही जो है मैप करना। लाइक अगर मैं आपको मिसाल दूं कि खुद यानी कि हमारा जो है अपने आप का खुद के ऊपर डिपेंडेंट है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बंदा जो है वो कामयाब होता है, यानी कि ए अपने ऊपर ही जो है वो मैप हो रहा है, ए के ऊपर क्या हो रहा है, मैप हो रहा है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहता है ए बी पे डिपेंड करता है और बी ए पे डिपेंड करता है। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, कहता है ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। तो भाई अगर ये आपस में बराबर है तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की मदद से कैंसिल हो सकते हैं, तो ए और सी आपस में क्या आ जाएंगे, ये बराबर आ जाएंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आ गया ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज का नाम हम लोग लेते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ये ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी की एक ब्रांच है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहता है अगर एक नंबर बड़ा है दूसरे से, ए बड़ा है बी से और ए छोटा भी है बी से, तो कहते हैं ए और बी आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो ये आपको बुक से भी मैं दिखा देता हूं आप लोगों की, ये जितने भी पेजेस हैं ये मैंने आपको कवर करवा दी हैं। और ये अब हमारे पास आ गई जी इसकी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज जो आप लोगों की आई है जी 1 अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। 1 आ चुकी है, अब हम लोग इसको करेंगे। तो जी ये एक्सरसाइज आप लोगों के पास मैंने सॉल्व की हुई है प्रॉपर। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है उसके अकॉर्डिंग जो है ये मैं आपको जो है वो आपको मैं सिखा देता हूँ और आप जो है वो इसको आराम सुकून से आप देख लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे उसके बगैर एक्सरसाइज करेंगे तो भाई कोई फायदा नहीं। अब कॉन्सेप्ट सीखा है इंशाल्लाह मजा भी आएगा आप लोगों को। अच्छा जी, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल, और कहता बताओ ये दिए गए जितने भी नंबर्स हैं, क्या कहता है ये जितने भी नंबर्स दिए हैं बताओ ये रैशनल हैं कि भाई इररैशनल हैं। तो पहला नंबर आप देखें जी, हमारे पास क्या था नंबर 2 कहता है जी 2.353535। कहता है एक नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है, जो कि क्या हो रहा है आपस में, मतलब कि रैकरिंग नंबर है। और बताओ ये नंबर कौन सा होगा।
तो अभी हमने रैशनल के अंदर जो है वो पढ़ा था जी, ऐसे नंबर जो हमारे पास पॉइंट के बाद रिपीट हो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद अगर मैं नीचे बात करूँ 0.6 बार, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे 0.666, यानी कि वो नंबर फिर रैकरिंग है, रिपीट हो रहा है, फिर रैशनल नंबर है। वो नंबर जो पॉइंट के बाद चलता है और रिपीट ना हो वो इरेशनल नंबर है। √7 ये देखें, फिर आ गया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। 5 + √11, सर ये किस तरह इरेशनल है, ये देखें जी 5 + √11, आप कैलकुलेटर पे आराम से कर सकते हैं, चेक करें जी, पॉइंट के बाद फिर नंबर रिपीट कोई नहीं हो रहा, फिर इरेशनल, ये भी इरेशनल। नीचे आ जाए जी 9 पे, तो ये आ जाएगा रैशनल नंबर। वाई? बिकॉज दोज नंबर इन विच ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q इसका रैशनल नंबर। ये आ गया जी, ये रैशनल किस तरह ये चेक करें जी, कि आपको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। A - B और A + B वाला यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगेगा, क्या था, A - B A + B विच इज इक्वल टू A² - B का स्क्वायर। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास A की वैल्यू है पहली और दूसरी B की है, A का स्क्वायर और हम लोग लेंगे जी B का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 - 2 हमारे पास कितना आ जाएगा जी, हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 के नीचे 1 लगाए, वंस अगेन रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत आसान था। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम लोग, हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है उसके ऊपर अब हम लोग जाने लगे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 आगे है, लाइक ये चेक करें आप लोग। सबसे पहले आपको मैं बुक से भी दिखा देता हूँ, ये आपकी बुक है 1.1, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोग अपनी बुक के ऊपर लिखना चाहें तो बुक के ऊपर ही आप लोग रैशनल और इरेशनल यहाँ पर लिख सकते हैं, उसकी मतलब कि इतनी ज़रूरत नहीं इसको उतारने की, लेकिन आपने समझ लिया, कॉपी पे जो बच्चा उतार लेगा वो अच्छा बच्चा है, वो नोट कर ले, जो अच्छे बच्चे हैं वो उसको नोट कर लें। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये प्रीवियस बुक के अंदर भी क्वेश्चन थे, कुछ उसने एडिशन किया है, वो भी आपको बताता हूँ उसने एडिशन कहाँ पर किया है। अब कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी कि एक नंबर लाइन के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर ये नंबर किस तरह हम लोग नोट करेंगे, ये क्वेश्चन है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं जी अपने रजिस्टर के ऊपर। लीजिए मैंने क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं। मैंने कोशिश ये की थी कि सारे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करके दिखाऊं कि भाई किस तरह आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये तो हमारे पास आ गए ना इरेशनल नंबर। सबसे पहले रैशनल नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से कि किस तरह हम लोगों ने इसको लाइन पर ड्रा करना है, फिर एंड पे आपको ये 2 नंबर करवाता हूँ। आप लोग देखें जी, ये हमारे पास नंबर आ गया जी 4/1/3। अब इसके बेसिकली रियल लाइन के ऊपर ड्रा करने के 2-3 तरीके हैं। अब ये नंबर हमें बताएगा कि आपने अपने नंबर कहाँ तक जाना है, यानी कि काउंटिंग आपने इस लाइन के ऊपर कहाँ तक लिखनी है। ये नंबर हमारे पास क्या 4, तो यहाँ से मैं नंबर लिखना शुरू करता हूँ। मेरे पास आ जाएगा जी 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। तो मुझे पता ये लगा कि 4 तक हम लोगों ने यहाँ पर नंबर ड्रा करने हैं, कर दिए भाई। उसके बाद आप लोगों ने देखना स्टूडेंट के आप लोगों के पास 4, अब हमें पता लग गया ये 4/1/3 अगर हम लोग सोल्व करके देखें तो ये हमारे पास नंबर बनता है जी। आपको पता है कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12, 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ऐड होगा। तो ये एक दूसरा तरीका भी है 12 और 13/3। यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि 13 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करके देखूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने लाइन किस पॉइंट पे ड्रा करनी है। तो वो कहता है ये कम से कम ये बनता है 4.333 एंड सो ऑन। तो यानी कि हमारे पास जो हमारा नंबर ड्रा करना हम लोगों ने यहाँ पर करना है। अब 4 के बाद यहाँ से मुझे पता लग गया। अब वो कहता है जो नीचे नंबर दिया हुआ है उसमें 3 लिखा हुआ है, 3 यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू होगी उससे 1 कम करना है। 3 में से 1 कम करो 2 बनता है, तो 2 लाइनें 4 और 5 के दरमियान आप लोग इसको लगा देंगे इस तरह, एक लाइन ये और एक लाइन ये। अब कौन सी लाइन ड्रा करनी है, ऊपर वाला नंबर बताएगा जी आपने कौन सी नंबर के ऊपर लाइन मैप करनी है। तो ये 1 है, ये हमारा पॉइंट था 4/1/3। अक्सर बच्चे कहते हैं सर को ये आसान मेथड और बताएं, तो आसान मेथड ये है कि आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लें। 4.33 आ गया। अब आपको भी पता है कि 4 5 से पहले ही आता है और 4 के बाद आएगा। यहाँ पर एक लाइन आप नंबर जो है वो उसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जी -217। अब कॉमन सेंस फिर वही कि हम लोगों ने जो नंबर्स ड्रा करने हैं वो हम लोगों ने -2 तक करने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 0, क्योंकि नंबर नेगेटिव है तो हम लोग इस तरह कर लेंगे, -1 आ जाएगा। ये आ जाएगा जी -2, यहाँ पर आ जाएगा जी आपके पास -3। सर कितने नंबर लिखे अपनी मर्जी से 3 4 लिख लें, दैट्स इनफ। तो मुझे पता लग गया ये नंबर आने वाला -2 और -3 के दरमियान है। तो जब मैंने देखा -2 और -3 के दरमियान में नंबर है तो मैंने नीचे देखा 7 है डिनोमिनेटर के अंदर। तो 7 में से 1 कम करो, 6 लाइनें आप लोगों ने लगानी है यहाँ पर -2 के बाद, 1 2 3 4 5 और ये होगी 6। अब कौन सी लाइन हम लोग मैप करेंगे, ऊपर लिखा हुआ जी यहाँ पर, ये देखें जी लिखा हुआ 1।
तो 1 लाइन के ऊपर हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रा कर देंगे इस तरह करके, और यहाँ पर लिख देंगे जी -2 1 और 7। स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, आप लोगों ने इजीली सीख लेना है। आगे चलते हैं 5/8। अब ये 5/8 जो है, अगर मैं ये देखूं तो मैं इसका अंदाजा यहाँ से भी लगा सकता हूँ। 5 को 8 पे डिवाइड करें भाई, कितना आ रहा है जी 0.625। तो मुझे यहाँ से एक हिंट मिल गया कि भाई जो मैंने नंबर ड्रा करने हैं वो पॉजिटिव नंबर तो हैं, तो इस तरह ड्रा करेंगे 0 1 2 3 4 तक मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप 2 तक कर लें, 3 तक कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसने मुझे बता दिया कि ये नंबर जो है आपका कहाँ तक जाएगा जी, ये नंबर जाएगा जी 0.625। क्लियर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद आगे चलते हैं, नीचे हमारे पास कितने नंबर हैं 8। 8 में से एक कम करें 7 आ जाएगा। अब 7 नंबर हम लोगों ने कहाँ पर लगाने हैं स्टूडेंट, हम लोगों ने 8 मतलब कि जो 7 लाइंस लगानी है वो हम लोगों ने इधर लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7। और हम लोगों ने कौन सी लाइन मैप करनी है, ऊपर वाला नंबर बता रहा है 5वीं, 1 2 3 4 5, ये लाइन रही 5/8। नीचे चलते हैं, जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं क्वेश्चन को। 2 3/4 है यहाँ पर। अब हमें बता दिया उसने कि जी 0 1 2 3 और ये आ गया 4। मुझे यहाँ से पता लग गया मैंने 2 से आगे जाना है। तो नीचे कितने नंबर है जी मेरे पास 4। 4 में से एक कम करें कितना बनता है 3। तो 2 के बाद 1 2 3। क्लियर हो गया, 3 लाइंस लगाई यहाँ पर। ऊपर वाला नंबर बताएगा जी कहाँ पर आपने मैप करना है, तो वो कहता है तीसरी लाइन के ऊपर आप उसको मैप कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये था जी हमारा आज का ये क्वेश्चन। ये आ जाएगा जी 2 3/4। ये आप लोगों ने यहाँ पर मैप कर देना है। क्लियर हो गया। अब वापस चलते हैं बैक। 2 क्वेश्चन है √2 √3। इसको हम लोग किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बता दूं। अब यहाँ पर भी आप लोगों ने यहाँ से आइडिया मुझे वैसे हो रहा है कि 1.414 नंबर है। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर मैप कर लूँ, लिख लेता हूँ यहाँ पर नंबर, लिख लेता हूँ -3 -2 -1 0 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब वो कहता है कि यहाँ पर ये हमारे पास है ओरिजिन, ये क्या हमारे पास ओरिजिन है। और वो कहता है पहला पॉइंट मुझे बता रहा है कि भाई ये नंबर 1 तक जाना है। तो मैं स्केल पकड़ के यहाँ पर मैं 1 तक जो है वो एक लाइन ड्रा कर लूँगा, ये इस तरह करके। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, आइए आपके पास है ओरिजिन O। आपने अपनी कंपस लेनी है, कंपस आपने लेकर यानी कि पड़कार लेकर यहाँ से आपने यूं इस तरह करके एक आर्क लगानी है, ये इस तरह करके अपनी कंपस से आप लोग लगा लें। और आपने क्या करना है, स्केल लेके इस पॉइंट को यानी कि इस पॉइंट को आपने इससे जोड़ देना है। तो इसको मैं A का नाम दे रहा हूँ, इस पॉइंट को इसको मैं B का नाम दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, O से A यानी कि O से A जो आपकी लाइन सेगमेंट बनती है वो कितनी बनेगी, वो बनेगी आपके पास 1, क्योंकि 0 से 1 का डिफरेंस है। और जो हम लोगों ने A से B लाइन लगाई है वो भी आप लोग देख सकते हैं। A से B जो मैंने लाइन लगाई है वो भी जाहिर बात है 1 पॉइंट के ऊपर लगाई है, 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग मैथ का एक थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड आउट करना, मतलब वो है OB। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा OB का स्क्वायर, बेस कितनी है मेरे पास 1 का स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा परपेंडिकुलर मेरे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 + 1, और ये यहाँ पर आ जाएगा जी OB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लें भाई। तो ये आ जाएगा OB विच इज इक्वल टू √2। तो ये स्क्वायर इससे काट देगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, OB आ जाएगा जी √2। तो यहाँ से मुझे पता लगा जो मैंने लाइन लगाई है मेरी एग्जैक्टली जो है बिल्कुल एक्यूरेट होगी। कंपास से लगाना चाहें कंपास से भी आप लोग लगा सकते हैं, ये तो मैंने अंदाजे से लगा दिया, तो आप लोगों ने इस तरह करना है। अच्छा स्टूडेंट आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास वंस अगेन ये जो काम था ये √2 मतलब कि जो प्रीवियस हमने इस क्वेश्चन में किया यहाँ तक ये सेम था। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप लोगों ने अपनी कंपास यहाँ रख के यूँ आप लोगों ने एक आर्क लगा ली। आर्क लगाने के बाद आप लोगों ने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिए, तो √2 आया हमें, लेकिन √3 चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ पर D रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, ये इस तरह करके D रख के हम लोग देखेंगे 90 के एंगल किस तरफ आ रहा है। जिस तरफ हमारे पास 90 के एंगल यहाँ पर होगा तो हम लोग वहाँ पर एक क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। यानी कि डॉट लगाने के बाद हम लोग उस पॉइंट को सीधा अपने इस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे और हमारे पास ये पॉइंट क्या आ जाएगा जी, √3 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी कंपास पकड़ेंगे, अपनी कंपास को जो है वो इस पॉइंट से लेकर यूं एक आर्क लगाएंगे इस तरह करके। तो ये मतलब कि जो आपका पॉइंट आएगा √3 आएगा, वो आपका आएगा जी राउंड अबाउट इस तरह करके जो है वो आपका पॉइंट आ जाएगा √3 जो है इधर करके। ठीक है,
तो आप लोगों ने जो है यहाँ पर अपना पॉइंट लगा, यानी कि ये यहाँ पर आपका जो है वो पॉइंट आ जाएगा। इस तरह मैं आपको दोबारा क्यों बता देता हूँ, ये तो मैंने सॉल्व किया हुआ है। लाइक इस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये आपके पास लाइन आ गई दोबारा, यहाँ पर आ गया जी आपके पास -1, यहाँ पर आ गया ओ मतलब 0, यहाँ पर आ गया 1। तो 1 से हमने जब स्ट्रेट लाइन लगाई यूँ इस तरह करके, फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ अपनी प्रकार रखी, प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो एक आर्क लगा ली। उसके बाद हम लोगों ने इसको यहाँ तक जोड़ दिया। अब ये तो √2 आ गया। हम लोगों को सवाल में क्या चाहिए, √3। तो √3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो डी है, अपनी डी को हम इस लाइन, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर अपनी डी रखेंगे। इस तरह करके हमारी जो है वो डी आ जाएगी। जो डी है वो हम इस तरह उसको लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सीधी एक लाइन लगाएंगे जो कि हमारी 90 के ऊपर जाएगी, 90 को टच करेगी। जहाँ डॉट लगा के हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये लाइन मेरे पास बनी √3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी कंपास रखेंगे। कंपास रखने के बाद हम लोग यूँ आर्क लगाएंगे। जब आर्क लगाएंगे तो आप लोग देखेंगे ये कि हमारे पास जो आर्क यहाँ पर आके कहीं टच करेगी, ये हमारे पास क्या है जी, √3 पॉइंट एग्जैक्टली बनता है। सिर्फ इर्रेशनल नंबर है जिनको ड्रा करने के लिए मतलब कि आपको ये करना पड़ता है, बाकी जो है इजीली जो है आप ड्रा कर सकते हैं। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। तो वो कहता है आप लोगों ने करना क्या है, कहता है जी आपने दिए गए क्वेश्चन को एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू व्हेन वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। कहता है आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, आपने इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो देखें स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का सोल्यूशन किस तरह है, आप लोग यहाँ पर देखें जी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, दिए गए सवाल को लेट कर लो। लेट करेंगे हम लोग, लेट किसके इक्वल करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को पता है कि ये जो बार का मतलब है ये है रेपिटेशन। क्या है, हमारे पास रेपिटेशन है। ये नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसको 1 का नाम दे दें। उसके बाद आगे चलें, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 को अगर पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। अगर पॉइंट के बाद फॉर एग्जांपल एक है नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर फॉर एग्जांपल नंबर 2 है तो भाई आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करें। अगर नंबर 3 है तो आप लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद नंबर हमारे पास एक है जिसके ऊपर बार है, तो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग। क्या हम लोग लिखेंगे जी, मल्टीप्लाइंग क्या जी, बोथ साइड बाय 10, यानी कि 10 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10, ये आ गया 10x, यहाँ पर आ गया जी 0.444। इसको अब हम लोगों ने क्या किया जी, मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी। जब हम लोग इसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा 10x। और इसको कैलकुलेटर पे आप लोग मल्टीप्लाई कर लो किस तरह, 0.444 इंटू 10, ये क्या दे देगा आपको, ये आंसर आ जाएगा जी 4.444। तो ये आ जाएगा जी आपके पास 4.444। ठीक हो गया। अब ये क्या होगा, चलता जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, इसको नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देना है। अब इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं क्या इंग्लिश में, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। इसका मतलब ये है 2 में से हम लोगों ने 1 निकालना है। आप लोग इसको दूसरे सेंस में ऐसे भी लिख सकते हो क्या, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो ये 10x है लेफ्ट साइड पे ये वाला, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 10x 2 की और 1 के है x, 10x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा जी 4.44, माइनस करेंगे जी 0.444, ये एंड सो ऑन। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 में से x निकालें, मेरे पास आ जाएगा 9x, और यहाँ पर आप लोग चेक करें तो हमारे पास आंसर आता है 4। तो इसका मतलब और फाइनल आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 4/9। जी स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन और ये आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो वो भी बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोगों ने वो भी सॉल्व करना है। आप लोग इसको सीखेंगे, आपको ये भी आ जाएगा। लेकिन वंस अगेन वही कॉन्सेप्ट, क्या करना जी, आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 0.307। तो यहाँ लिख लें 0.37। उसके बाद x इज इक्वल टू, इसका मतलब है वंस अगेन ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर जो रेपिटेशन है आपने उसको शो कर देनी है, इसको 1 का नाम दे दें। फिर यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/10। यहाँ आप लोग लिख लें मल्टीप्लाई
बोथ साइड बाय 10, यहाँ इसकी जगह आप बोथ साइड भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। तो बोथ साइड आप लिख लें। अब बोथ साइड पे करेंगे तो आ जाएगा जी आपके पास यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है 100 से हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये 100x आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 100 चाहे लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर लें राइट पे मल्टीप्लाई कर लें, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा, 10 को भी ऐसे ही है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर के साथ, ये आ गया जी 0.373737। तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा यहाँ पर 100x और यहाँ पर आपका आ जाएगा 37.37 और ये आ जाएगा जी 37। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ पर आप लोग लिख दें सिंपल इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 का नाम दिया है। इसको मैंने रोमन गिनती में 2 लिखा, आप लोग भी 2 लिखें, माइनस इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिख लें, ठीक है। अब लेफ्ट पे इसके क्या आ रहा है, लेफ्ट के इसके 100 आ रहा है, तो आप लोग लिखें जी 100x, ये आ जाएगा -x, यानी कि ये इस तरह और इधर से ये इस तरह। तो आप लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू 37.3737 डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट डॉट आना है, माइनस करें 0.373737 एंड डॉट, ये चलता रहेगा। माइनस कर दें 100 में से आप x निकालें, कितना आएगा जी 99x। इसको सॉल्व करें तो ये राउंड अबाउट 37 देगा और ये क्या आंसर आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू 37/99। जी स्टूडेंट, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली जो है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं अब हम लोग। फिर आप लोग देखें, इसको लेट कर लें, यहाँ लिखें सोल्यूशन, लेट करें जी स्टूडेंट, क्या x इज इक्वल टू 0.21 के ऊपर बार। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुका होगा। ये बार बार प्रैक्टिस से जो है वो आप लोग इसको मतलब सीख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, बार 2 नंबरों पर है, फिर अगेन 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। मैं इसको अब डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 के साथ और ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी लेफ्ट भी राइट भी आप लोगों ने क्या करना है जी, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे जी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जी 100x और राइट साइड पे जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे जी आ जाएगा जी 21.2121 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, यहाँ पर आप लोग लिख दें इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब आप लोग इसको किस तरह लिखेंगे, वही वंस अगेन पुराना तरीका 100x, इसको निकाल दें 100x माइनस x। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आएगा जी, ये आ जाएगा जी 21.2121। इसको इस तरह लिखेंगे बेटा और आगे आप लिखेंगे जी 0.212121 एंड सो ऑन। ये आ गया, क्लियर हो गया। ये आ जाएगा जी 100 में से x निकालें 99x, यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व करें बेटा जी, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 21। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 21/99। तो ये था जी हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फिर वो प्रॉपर्टियाँ आगे जो मैंने आपको सिखाई थी, जो मैंने कहा था 5 एडिशन की हैं, 5 मल्टीप्लिकेशन की हैं, रियल नंबर की। तो बहुत आसान है, मुश्किल तो नहीं है। पहली प्रॉपर्टी जिसमें 3 हमारे पास रियल नंबर आ रहे थे, हम लोगों ने कहा था जी हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव। लिख लें साथ साथ, जिसको आप लोग लिख लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि 2 नंबर हमारे पास ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर आ गया कम्यूटेटिव, या आप लोग अपनी अपनी बुक के ऊपर लिख लें, कम्यूटेटिव आ गई। उसके बाद ये इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी थी, एडिटिव इन्वर्स वाली, स्टूडेंट पढ़ा था ना हम लोगों ने, एक नंबर और उसका इन्वर्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एडिटिव, यहाँ लिख लें आप लोग एडिटिव इनवर्स। उसके बाद आगे चलें, आप आगे आपके पास आ जाएगा जी, ये प्रॉपर्टी देखें तो ये आज का आपके पास आ जाएगा जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या आएगा जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आगे आ जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा जी एडिटिव आइडेंटिटी। क्या आ जाएगा जी, एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ आप लोग लिख लें। उसके बाद आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये भी आप लोग इसको लिख लें, आसान है, मुश्किल नहीं है। और स्टूडेंट मैं आपको पहले लिखकर भी समझा सकता था, जो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मैं ऐसे समझा देता था, तो उस तरह आपको समझ, मतलब कि लोगों को समझ नहीं आती इतनी। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, वीडियो लेंथी बन जाएगी, आप लोग देखेंगे लाजमी, तो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई है। 3 हमारे पास रियल नंबर्स आ गए हैं, आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने लिख दिया। लास्ट वाली फिर आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आप लोग लिख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आप लोगों के पास। अब ये 5 मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, आप लोग जस्ट अपनी बुक के ऊपर लिख लें।
ये पहली प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर आप लोग लिख लें, इसके ऊपर आप लोग लिख लें एडिटिव प्रॉपर्टी, पहली के ऊपर एडिटिव प्रॉपर्टी लिख लें। उसके बाद जो है अगली आप लोग लिख लें ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद आप लोग तीसरी प्रॉपर्टी जो है उसको आप लोग यहाँ पर लिख लें, तीसरी वाली एडिटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर बाय कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, इसके ऊपर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, उसके बाद ये आएगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये आएगा ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी पर आई थी। ये आप नोट कर लें इसको, ये लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसके सोल्यूशन है, ये आप लोग लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जो कि प्रीवियस बुक के अंदर भी था। इस तरह की 3 क्वेश्चन इधर है, उधर एक था, और ये बोर्ड के अंदर जो है आता होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा अच्छे से समझना आप लोगों ने, बहुत आसान इसका कॉन्सेप्ट है, तो जरा इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या था आप लोगों के पास, क्वेश्चन ये है 1/3 एंड 1/4, कहता बताओ इन Z 2 रैशनल नंबर बिटवीन। पिछली बुक में कहता था 1 रैशनल नंबर बताओ, इस बुक में कहता है 2 रैशनल नंबर आप बताओगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देखें जो भी रैशनल नंबर दिए हुए उनकी एवरेज ले लें। एवरेज का मतलब क्या है, दिए गए, यहाँ मैं लिख देता हूँ एवरेज, आप लोग इसकी एवरेज का मतलब होता है कि भाई जान दिए गए जितने भी नंबर, 2 नंबर हैं, उन नंबर्स को ऐड करो, ऐड करके आप लोग दो जितने नंबर उस पर डिवाइड कर दो। ये 2 नंबर है, दोनों को ऐड करके मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया। इसको लिखने का एक आसान तरीका मेरे पास ये भी था कि मैं इसको इस तरह लिख लेता 1/3 1/4 ब्रैकेट लगा के, और ये जो हमारे पास था 2, जैसी बात है 2 को मैं इस तरह भी आपके सामने लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ, आप लोग इस तरह लिख लें इसको। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेंगे, अगर नहीं लेना आता डायरेक्ट तो कैलकुलेटर पे भाई ले सकते हो। ये देखो कैलकुलेटर पे 1/3, क्योंकि बच्चे अक्सर एलसीएम भी मतलब गलत कर देते हैं, तरीका मैं फिर भी सिखाता हूँ। 7/12 आएगा कैसे, आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 4 3 12, इधर 4 को एक, इधर 4 1 4 3 1 3, आप लोगों ने एलसीएम लेना सीखा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ये आप लोग लिख लेंगे 1/2, क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 + 3 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 7 1 क्या होगा भाई 7 आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाओ, 12 2 क्या आ जाएगा जी 24। ये हमारे पास आ गया एक रैशनल नंबर, ठीक हो गया इन दोनों नंबर्स के दरमियान। अब आगे निकालना है, अब आगे जब निकालना है तो आप दोबारा ये देखें, जो मेरे पास आंसर आया वो क्या आया जी, वो आया मेरे पास 7/24। अब अगला नंबर मेरे पास क्या आखिरी नंबर है, ये देखें 1/4। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, 1/4 को वंस अगेन ऐड कर देना है, ठीक हो गया। वंस अगेन आपने ऐड करना है, यानी कि इन 2 नंबर की एवरेज लेनी है, फिर इनको ऐड करके 2 पे इसको करेंगे डिवाइड। जब हम लोग डिवाइड करेंगे फिर वही कॉन्सेप्ट कि हम लोग 7/24 को हम लोग नीचे लिख लेंगे। उसके बाद ये आ जाएगा जी 1/4, यहाँ ब्रैकेट यूज कर लो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन डालो, और ये 1/2 को इस तरह लिख लो। फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसका आप सोल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर पे करना चाहो कैलकुलेटर पे कर लो, क्या 7/24 लिख के जमा करो 1/4 के अंदर, लें जी ये आ जाएगा जी 13/24। तो 13/24 13/24 आपको इसको एज इट इज लिख लो, इधर आ जाएगा 1/2, क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लो, 13 × 13, यहाँ आप लोग लिख लो 13 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जी आपके पास 24 को 2 से करो तो आ जाता है 48। इसका मतलब है 2 आपके पास जो निकले हैं नंबर्स, मैं उनको हाईलाइट भी कर देता हूँ। एक नंबर है ये, और इससे पहला नंबर क्या जी आपके पास आ गया जी, ये क्लियर हो गया। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा क्वेश्चन। ये आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, उसको नोट करना चाहें आप लोग नोट कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और इस सवाल के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लें। ये बोर्ड के अंदर जो है बहुत दफ़ा आया हुआ है, पहली बुक के अंदर भी, और इस बार भी इंशाल्लाह ये आएगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं जी 3 और 4, बहुत आसान। फिर वही कॉन्सेप्ट के भाई सबसे पहले इसकी एवरेज ले लो। तो अगर मैं एवरेज इसकी लूँ तो क्या करूँगा जी, इसकी मैं एवरेज ले लेता हूँ। फिर वही कॉन्सेप्ट, क्या दिए गए 2 नंबर्स हैं, उन दोनों नंबरों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड कर दो, यही हम लोगों ने सीखा। तो 3 + 4 करें जी, आपके पास क्या आ जाएगा 7/2, ओके हो गया। ये हमारे पास आ गया जी 7/2, एक नंबर आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे अब हम लोग किस तरह निकालेंगे ये भी हम लोगों ने सीखना। तो सीखने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपको मैं बताता हूँ आप लोगों ने करना है इसको किस तरह। अच्छा स्टूडेंट, अब हम लोगों ने करना है कि हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। ये पहला नंबर मुझे मिल गया 7/2।
चलें आगे चलते हैं। आगे अब हम लोगों ने क्या करना है, आखिरी नंबर देखते हैं। आखिरी नंबर के अंदर फिर ये नंबर ऐड करेंगे। किस तरह, इसको मैं जरा ब्लैक से लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखे हैं जी 7/2, हमने प्लस करना है 4 को, प्लस कर दिया। फिर वंस अगेन क्या करेंगे, इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। क्यों, हम लोगों ने यही कॉन्सेप्ट सीखा कि जो भी दिए गए नंबर्स होंगे उनकी एवरेज निकालेंगे। तो उसको मैं लिख रहा हूँ 7/2 + 4। क्लियर हो गया। और आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना 1/2 को साइड पे। फिर वही कॉन्सेप्ट अपना ओल्ड वाला, ओल्ड इज गोल्ड, आपको पता है। तो बेटा जी यहाँ पर आप देखें 7/2 प्लस आप लोग लिख लें इसको 4। तो क्या आंसर दे रहा है 15/2। क्या दे रहा है आपको, आपको आंसर दे रहा है इसका 15/2। लिख लें, यहाँ पर लिख लें 1/2। 15 1 दा 15, 2 2 सा क्या आ जाएगा भाई 4। तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा बेटा जी 4। ये था जी हमारे पास दो रिक्वायर्ड जो आंसर आए। दोनों को मैं जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ। आप लोग अगर लिखना चाहें एंड पे आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। 7/2 एंड 15/4 आर 2 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगर लिखना है तो मैं लिख के बता देता हूँ क्या किस तरह। इसको लिख लो 7/2 एंड 15/4 आर 2 रैशनल नंबर बिटवीन क्या 3 and 4। क्लियर हो गया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना ले लें, दोबारा ये चेक करें जी। ये मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लें। ओके जी, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये चेक करें जी 3/5 and 4/5। वंस अगेन कॉन्सेप्ट फिर वही। क्या करना है भाई, देखें ये फ़ायदा होता है कॉन्सेप्ट सीखने का। एक कॉन्सेप्ट सीखो, सारे सवाल कर लोगे, अनसीन भी आए तो कर जाओगे। तो बेटा जी दिए गए दो नंबर्स, फिर वही दो नंबर्स 3/5 को ऐड करो 4/5 के अंदर, और फिर क्या करो, डिवाइड करो 2 के साथ। तो हमने हर सवाल में ये सीखा 3/5 + 4/5, यहाँ ब्रैकेट्स लगाओ और जो नंबर है इसको आप लोग इस तरह लिख लो। इन जो अंदर ब्रैकेट्स वाली वैल्यू है इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो, आराम से कौन से एलसीएम भी इसका आ जाएगा। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर आ जाए तो हम उसको एक दफ़ा लिख देते हैं। अगर एलसीएम लेके दिखाता हूँ वैसे भी दिखा देता हूँ। 3 + 4 आ जाएगा बेटा। नहीं इसको ऐसे सॉल्व करना तो डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर लगाओ और आंसर पाओ। 3/5 प्लस यहाँ आ जाएगा भाई 4/5, तो ये आ गया 7/5। तो 3 और 4 7, ये आ जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2। 7 एकम 7, 5 दूनी 10। तो इसको लिख सकते हो आराम से 7 और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ये मिल गया मुझे भाई एक नंबर। अगले नंबर के लिए चलते हैं भाई। फिर ब्लैक पॉइंटर यूज़ करते हैं भाई, यहाँ पेन यूज़ करते हैं। इधर आ जाएगा जी 7/10 प्लस क्या करेंगे भी प्लस लास्ट नंबर क्या है जी 4/5, इसको यूज़ करेंगे। फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या था भाई, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट एवरेज जो ली हम लोगों ने, इधर लिखेंगे जी 7/10 बेटा जी, इधर लिखेंगे 4/5 और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख देंगे 1/2। इसका डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ। डायरेक्ट एलसीएम आप भी कैलकुलेटर पे ले सकते हैं। कैलकुलेटर पे एलसीएम लेके आपको दिखा भी देता हूँ कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग के शायद 3/2 समथिंग कुछ इस तरह आए, लेकिन ये लिखें 3/2 आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको लिख रहे हो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा आ जाएगा जी 4। तो ये आ जाएगा जी 3/4 है जी। ये था हमारा नंबर। एक आ जाएगा 3/4, दूसरा आ जाएगा आपके पास 7/10। फिर अगर एंड पे लिखना है तो यहाँ पर लिख लो 7/10 एंड 3/4 आर 2 रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे जी 2 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये 5 लिखा, ओके हो गया जी। ये हमारी जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। ये चेक करें जी, क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने सॉल्व करवा दिया, 2 भी सॉल्व करवा दिया, 3 भी सॉल्व करवा दिया, उसके बाद 4 भी करवा दिया, 5 भी और 6 भी मैंने आपको करवा दिया है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोग नोट कर लें, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बच्चों को बता देता होता हूँ कि ये अच्छे से आप लोगों ने करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आपका जो पहला पार्ट है ये आप लोगों का सारा एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत मुश्किल अगर आए तो। आगे चलते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर लाइन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है अगर आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। इनमें से एक पार्ट आपका बोर्ड में आता होता है। क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यूज, 5 भी एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छे से इनको कर लेना है और बाकी एज MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने कर लेने हैं। ओके हो गया स्टूडेंट, ये थे जी ये थी आज की हमारी वीडियो। और स्टूडेंट नेक्स्ट जो हम लोग मतलब की वीडियो अपनी मतलब के बनाएंगे उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 1.2 के बारे में पढ़ेंगे, उसके 1.2 के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 1.2 पढ़ेंगे। तो जी स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर आप लोगों को मिलने लगी हैं आप लोगों की बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, गेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब की सब जो है वो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।